अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं टॉन्सिल्स की समस्या को हमेशा के लिए, तो आप इन मेडिसिन को यूज करके टॉन्सिल्स की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में ये मेडिसिन आपको मिल जाएगी। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, टॉन्सिल्स होना बहुत बड़ी समस्या है और एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है टॉन्सिलाइटिस होना। टॉन्सिलाइटिस होने के रीज़न क्या क्या होते हैं, टॉन्सिल्स बेसिकली क्यों होता है, इसके ट्रीटमेंट्स कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारी इस तरह की और हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले समझते हैं इसे क्या क्या कहा जाता है। देखिए, इसे टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स कैल्कुलाई या टॉन्सिलिथ या टॉन्सिल्स स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसे हम समझेंगे, लेकिन इतनी सारी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम्स जो है आपको हो सकती है। अब टॉन्सिल्स होता क्यों है ये समझिएगा। टॉन्सिल्स होने के बेसिकली 3-4 की रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि किसी मरीज को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, किसी मरीज को वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी मरीज के लो इम्यूनिटी हो गई हो। तो इनके कारणों की वजह से, इन वजहों से आपको टॉन्सिलाइटिस होने की समस्या हो सकती है। टॉन्सिल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही अहम एक पार्ट होता है, बिकॉज ऑफ अगर टॉन्सिल्स नहीं होता है हमारे शरीर में तो हमारे गले के जो इन्फेक्शंस होते हैं, हमारे गले के द्वारा जो इन्फेक्शन जाने वाले होते हैं वो इजीली शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगे और हमारे गले में या हमारे खाने की नली में इन्फेक्शन इजीली हो जाएगा। तो टॉन्सिल्स हमारे इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अगर मुंह के अंदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो उसे ख़त्म करता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचा के रखता है। जब भी हम फूड खाते हैं, जब भी हम कोई चीज़ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं या बाहर की मार्केट की कोई चीज़ खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कई सारे इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं, इन्फेक्टिव माइक्रोबियल्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर टॉन्सिल्स नहीं होंगे तो ये रुकेंगे नहीं और इन्हें रोकने का काम टॉन्सिल्स करते हैं। तो टॉन्सिल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग क्या होते हैं, ऑपरेशन के समय टॉन्सिल्स को हटवा देते हैं। ठीक है, हटवा देते हैं, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रॉब्लम के अलावा, तो फिर उसको हटवाना भी एक सही ज़रिया है। लेकिन अगर टॉन्सिल्स को हटवाने की ज़रूरत नहीं पड़े तो आप ये समझिएगा कि सबसे बेस्ट है। टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, स्पेशली हमारे इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जो गले के द्वारा, जो मुंह के द्वारा इन्फेक्शन जाता है। ठीक है, दूसरा, इसके मेन जो रीजंस होते हैं उन्हें समझिएगा कि देखिए, अगर किसी मरीज का इम्यूनिटी लो है, यानी कि उसके जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वो अगर वीक है तो उसको टॉन्सिलाइटिस होना स्वाभाविक है। उसको बार बार रिपीटेड टॉन्सिल्स जो है होने लगेंगे। दूसरा, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर उस मरीज़ को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिल्स में सूजन हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा टॉन्सिल्स के अंदर हल्का सफ़ेद सफ़ेद दाने टाइप के हो जाते हैं, दाने टाइप के इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार ये पीले पीले दाने भी होते हैं। तो ये क्या होता है, टॉन्सिलर स्टोन बोलते हैं इसे, टॉन्सिल स्टोन कहा जाता है, टॉन्सिल कैल्कुलाई कहा जाता है। ये क्यों होता है, जब भी टॉन्सिल्स के अंदर खाना या तो खाना फंसेगा, जैसे क्या होता है कई बार आपको स्टोन हुई और उसमें अगर आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर खाना फंस जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रोथ कर जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टोन्स जो है डेवलप होने लगती हैं, और ये स्टोन्स जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब आप खाना खाते हैं तो आपको दर्द होता है और बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस की, यानी टॉन्सिल सूजने की समस्या देखने को मिलती है। कई बार टॉन्सिल्स एब्सेस हो जाता है, यानी कि टॉन्सिल्स में पस पड़ने लगता है। अगर आप इस पर ध्यान न दें, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना करवाएं, तो कई बार टॉन्सिल्स में एब्सेस हो जाता है, जिसे टॉन्सिलर एब्सेस या फिर
टॉन्सिल की अंदर जो एब्सेस बन रहा है, जो मवाद बन रहा है, उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला था लो इम्यूनिटी, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, मुंह का इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हो सकता है। कोई लगातार ऐसी चीज़ें खा रहा है जिसमें इन्फेक्शन हमारे गले के द्वारा जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए बार बार टॉन्सिल्स को एक्टिव होना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जैसे कि किसी को ऑटोइम्यून डिसीज़ है या किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहा है, गले की कोई इन्फेक्शन है, पीएनडी है, पोस्ट नेजल डिस्चार्जेस है, या फिर किसी मरीज़ को एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर लैरिंग्स की प्रॉब्लम है, वोकल कॉर्ड का कोई इशू है, तो उसकी वजह से भी कई बार टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा कि गले की सामने की दीवार पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, तो ये टॉन्सिल्स की वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, और उन दानों की वजह से भी टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। अगर कान में दर्द होगा तो टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, या आसपास अगर कहीं चोट लग जाए तो टॉन्सिल्स सूज जाते हैं। अगर किसी को अल्सर, माउथ अल्सर हो जाए तब भी टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस हो जाती है। तो इसके लक्षण क्या होंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि हमें टॉन्सिल्स है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि गले के अंदर आप जैसे ही देखेंगे, यानी कि शीशे के आप अंदर शीशे के सामने जाएंगे और शीशे के सामने आप अपना मुंह खोलेंगे, तो आपको सामने की वॉल पर बिल्कुल सामने गले के दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ये टॉन्सिल्स हमारे होते हैं, राइट। तो ये छोटा छोटा आकार होता है इनका, कह सकते हैं कि डायमंड्स जो होता है हमारा, जो बादाम होता है उसके जैसे बेसिकली होते हैं। ये दोनों साइड में लगे होते हैं, और जब इनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सूज जाते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है, टॉन्सिलाइटिस जिसे हम कहते हैं। तो इनके सूजने की वजह से आपको दर्द भी होगा, आपको जब आप कुछ खाना खाएंगे तब दर्द होगा, निगलने में दर्द होगा, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। यानी कि अगर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो होते हैं, जैसे गले में दर्द होना, टॉन्सिल्स में दर्द होना, खाने पीने में दिक्कत होना, निगलते समय दर्द होना, या वहाँ पर लालपन आना, टॉन्सिल्स का साइज़ बढ़ जाना, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और अगर टॉन्सिलिट है या टॉन्सिल कैल्कलाई है तो आपको वहाँ पर छोटे छोटे दाने जो है टॉन्सिल्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं। और अगर बात करें कैसे ठीक करें, तो बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं टॉन्सिल्स की समस्या को हमेशा के लिए, तो आप इन मेडिसिन को यूज करके टॉन्सिल्स की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में ये मेडिसिन आपको मिल जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप टॉन्सिल्स को घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। सो टॉन्सिल्स के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया। ये टॉन्सिल्स क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, और ये टॉन्सिल्स होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब पार्ट होता है मेडिसिन का। तो मेडिसिन के पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, कुछ प्रिवेंशंस भी हैं, और इसके साथ में कुछ मेडिसिन के सहारे से आप इन्हें परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशंस क्या है कि आपको ऐसी चीज़ें खाना बंद कर देना चाहिए जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है, जिनसे आपको बार बार ये टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि ठंडी चीज़ें हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें बार बार बाहर की चीज़ें हम खा रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन जाता है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों को अवॉइड करें। 7-8 दिन में एक बार कोई चीज़ खा ली तो वो एक बात अलग है, लेकिन बार बार अगर आप खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी, पहली बात। दूसरा, आप इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो आपको रेगुलर पूरे अच्छे तरीके से पानी हाइड्रेटेड रहना होगा। हाइड्रेटेड यानी कि पूरी तरीके से बॉडी में पानी की मात्रा जो है कमी नहीं होनी चाहिए। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इन्हेंस करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इन्हेंस करता है, और जो मुंह के अंदर पानी न जाने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, मुंह से जो बदबू आती है, वो भी कम हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि हमें हाइजीन, प्रॉपर तरीके से मुंह की हाइजीन रखनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से मुंह की हाइजीन, जैसे कि डेली ब्रश करना। सुबह हम ब्रश करते हैं तो इवनिंग में कोशिश कीजिए कि इवनिंग में भी ब्रश कीजिए, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश कीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, जिससे क्या होगा, जो डेब्रिसेस होते हैं वो भी नहीं फंसेंगे टीथ के अंदर, और जो हमारे टॉन्सिल्स हैं वहाँ पर भी कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए मुंह के हाइजीन जो है, प्रॉपर तरीके से हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तीसरी चीज़। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़, आपको ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन्हेंस होता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, मल्टीविटामिन्स है, मल्टी मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको खाना चाहिए, खाने में डाइट में जो है ऐड करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग होगा इम्यून सिस्टम तो आपकी जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है वो नहीं होगा। लेकिन ये बच्चों में बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलता है। अब मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन में आपको क्या लेना है? सबसे पहली मेडिसिन है वेलाडोना। वेलाडोना शरीर में कहीं भी सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है, लालीपन हो रहा है, तो वेलाडोना इज स्पेसिफिक मेडिसिन। बेलाडोना बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। आप कहेंगे कि सर बहुत सारी वीडियोस में आप बेलाडोना हर एक बीमारी के लिए बताते हैं, तो वेलाडोना इज किंग, ऐसे मान के चलिए। बहुत सारी बीमारियों में बेलाडोना यूज होता है। तो बेलाडोना की 200 पोटेंसी में दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर में, शाम को और रात में सोते समय आप 4-4 ड्रॉप्स लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समस्या धीरे धीरे बहुत ही जल्दी और पूरे तरीके से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है नेट्रम म्यूर, 200 पोटेंशियम में दिन में 4 बार, दोपहर, सुबह, शाम को और रात में सोते समय। इन दोनों मेडिसिन में कम से कम आधा घंटे का गैप रखिएगा, बेलाडोना में और आपको नेट्रम म्यूर में। तो ये भी 200 पोटेंसी में 4-4 ड्रॉप्स आप दिन में 4 बार ले सकते हैं। इसके साथ में अगर किसी मरीज को वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दाने टाइप के हैं या हल्के हल्की वहाँ पस टाइप के पड़ रहे हैं, तो हिप्परसल्फ बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। और हिप्परसल्फ, बेलाडोना दोनों एक साथ ले सकते हैं हम। हिप्परसल्फ को आपको क्या करना है, 5 से 6 बूंदें आपको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर एंड शाम को आपको ओनली 3 बार लेनी है 200 पोटेंशी की। तो हिप्परसल्फ, बेलाडोना, नेट्रम म्यूर कमाल की मेडिसिन है। ये सारी तीनों मेडिसिन को बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। चौथा है कि आपको गार्गल्स करने हैं। गार्गल्स कैसे करने हैं? जैसे हल्का सा नमक का पानी ले लिया आपने, 1 गिलास पानी लिया, उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया और उसके आप गार्गल्स करें। या फिर अगर आप उससे गार्गल्स नहीं कर सकते हैं तो बीटाडिन मार्केट में आता है, उससे भी आप गार्गल्स कर सकते हैं। अगर आप उससे भी गार्गल्स नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एक अदर मेडिसिन में आपको बता देता हूँ, मदर टिंचर फॉर्म में आपको बता देता हूँ, फाइटोलका क्यों मदर टिंचर फॉर्म लेके आइए। उसके आप 10 बूंदें आधे कप पानी में डालेगा और उसके डेली गार्गल्स करके आप उसे आउट कर दीजिएगा। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी टॉन्सिल की समस्या प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगी। आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा एंड वेरी नॉलेजेबल होगा। सो मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।